नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है इस न्यू न्यूटन क्लासेस में। अपन पढ़ रहे हैं एमपी में जो जेल परी की जगह आई है उसके लिए एमपी कंप्लीट तैयारी कर रहे हैं। तो सबसे पहले आपने क्या देख लिया, अभी नेशनल पार्क के बारे में पूरी जानकारी मैंने आपको दी है। नेशनल पार्क यानी कि 6 नेशनल पार्क है जिसमें क्या चल रहा है, टाइगर प्रोजेक्ट चल रहा है। और आपने देखा कितने हैं जिनमें जैव आरक्षित क्षेत्र यानी कि बायोडाइवर्सिटी के रूप में घोषित किए गए हैं, तो 3 एमपी में हैं, ये आपको याद रखना है। अब आगे चलते हैं कि मध्य प्रदेश में अगर वाइल्ड सेंचुरी यानी कि मध्य प्रदेश के प्रमुख अभ्यारण्य देख रहे हैं, इसमें आपको देखना है बगदरा कहाँ पर आएगा, सीधी में। कैसे याद रखना है, जब अपन भागते हैं यानी कि बगदरा यानी कि भागते हैं तो कैसे भागते हैं अपन, सीधे भागते हैं कि टेढ़े मेढ़े। तो आपको याद रखना है कि आज से आपको सीधा भागना है, तो बगदरा कैसा हो जाएगा आपका, सीधी में हो जाएगा, ऐसे याद रखना है। बोरी यानी कि होशंगाबाद में पड़ेगा, बोरी अभ्यारण्य होशंगाबाद में। कैसे याद रखना है, तो बोरी मतलब बोरी में जब अपन होश में रहते हैं तभी तो अपन कोई सामान डाल पाएंगे बोरी में। तो याद रखना है कि बोरी यानी कि होश में रहेंगे तब कुछ सामान डालेंगे, तो बोरी कहाँ पर पड़ेगा, होशंगाबाद में पड़ेगा। वहीं अगर बात करते हैं फैन, फैन कहाँ पड़ेगा आपका, मंडला में, यानी कि मंडला फैन। ठीक है, याद रखना है मंडला किसके लिए फेमस है, फैन के लिए, यानी कि फैन अभ्यारण्य कहाँ पर है, मंडला में है। गांधी सागर ये है, गांधी सागर किस लिए फेमस है, गांधी सागर गांधी जी बहुत मंद मंद चलते थे तो मंदसौर में हो जाएगा, ऐसे याद रख सकते हो। मंदसौर में गांधी सागर है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि यहाँ पर किसका संरक्षण हो रहा है, तो नील गाय का। ठीक है, किसका, नील गाय का संरक्षण यहाँ पर हो रहा है, ये याद रखना है। आगे देखते हैं, अब आपको देखना है घाटी गांव, यानी कि घाटी गांव कहाँ पड़ेगा आपका, ये ग्वालियर में पड़ता है घाटी गांव। लेकिन यहाँ पर किसका संरक्षण हो रहा है, ये यहाँ पर ये मैन है, तो सोन चिड़िया। क्वेश्चन इस तरीके से आएगा, निम्न में से कौन से अभ्यारण्य में यानी कि नीलगाय का संरक्षण है होता है, तो आपको याद रखना है गांधी सागर में। घाटी गांव किस लिए फेमस है, तो घाटी गांव में सोन चिड़िया का जो फ्लाई कैचर है ना, एमपी का क्या है, राजकीय पक्षी फ्लाई कैचर, ये सोन चिड़िया है, वही है, सोन चिड़िया का संरक्षण घाटी गांव में हो रहा है। इस तरीके से आप याद रख सकते हो। वहीं अगर बात करें करेरा में क्या है, करेरा और घाटी गांव 2 जगह हैं जहाँ पर सोन चिड़िया का संरक्षण हो रहा है। ये घाटी गांव ग्वालियर में पड़ता है और करेरा आपका शिवपुरी में पड़ता है, ये इतना याद रखना है। इसके बाद अगर बात करते हैं खिवनी, खिवनी किस लिए फेमस है, खिवनी कहाँ पर है, खिवनी देवास में है। इसमें क्या क्या है आपका याद रखना है, तो इसमें तेंदुआ, सावर, चीतल इनका संरक्षण हो रहा है, ये तो ठीक है, लेकिन आपको जगह का नाम याद रखना है, खिवनी देवास। यानी कि आप जब देवताओं पे कुछ चढ़ाते नहीं है तो मम्मी नहीं कहती कि देवता आज देवताओं ने ये कर दिया, खिजा दिया, तो देवता क्या करेंगे, आपके खींचेंगे। तो खिवनी देवता यानी कि देवास में देवता क्या कर जाते हैं, जब कुछ नहीं चढ़ाते हैं तो खींच जाते हैं। तो इस तरीके से याद रखना है, देसी लैंग्वेज में आपको याद करना है, बिल्कुल शुद्ध, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट। ठीक है, वहीं अगर बात करते हैं राष्ट्रीय चंबल, यानी कि जो राष्ट्रीय चंबल है, राष्ट्रीय चंबल अभ्यारण्य है, इसको नाम ही राष्ट्रीय चंबल अभ्यारण्य दिया गया है। ये मुरैना में पड़ता है, यहाँ पर घड़ियाल का संरक्षण हो रहा है। क्या यहाँ इसको राष्ट्रीय चंबल अभ्यारण्य ये कहाँ पर है, मुरैना में है, ये याद रखना है। तीनों याद रखना है क्योंकि यहाँ पर तीनों का संरक्षण हो रहा है एक साथ, तीनों का, किसका, घड़ियाल का, मगर कछुआ होता है यानी कि मगरमच्छ होता है उसका, और डॉल्फिन का। घड़ियाल, मगरमच्छ, कछुआ और डॉल्फिन, इनका संरक्षण इस यहाँ पर हो रहा है। ये आपको तीनों चीज़ें याद रखनी है। ठीक है, नौरादेही ये आपका सागर में पड़ता है। ये एमपी का सबसे बड़ा अगर वाइल्ड सेंचुरी की बात करते हैं तो एमपी का सबसे बड़ा वाइल्ड सेंचुरी क्या है, नौरादेही है। यहाँ पर नीलगाय का संरक्षण हो रहा है। एक आपने गांधी सागर में देखा नीलगाय का संरक्षण, दूसरा आपने नौरादेही में देखा जो कि सागर में स्थित है, तो याद रखना नीलगाय के लिए। पचमढ़ी होशंगाबाद में है। ये आपने देखा था पचमढ़ी अभ्यारण्य को क्या किया गया था, बायो यानी कि जैव आरक्षित क्षेत्र घोषित किया गया था या बायो डाइवर्सिटी के रूप में घोषित किया गया। कब किया गया था, 1999। इस तरीके से याद रखना है। ठीक है, ये आपका याद हो गया। इसके बाद आपको देखना है पनपथा, यानी कि पनपथा भी आता है, पनपथा भी आता है, ये शहडोल में है। अभी आप प्रीवियस पेपर देख रहे होंगे उसमें ये पक्का आया होगा कि पनपथा अभ्यारण्य कहाँ पर है, तो ये शहडोल में। जगह का नाम मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जगह ही आती है पेपर में। ठीक है, इसमें जगह, बाकी तो सब एमपी में जिस चिंकारा, सावर, नीलगाय, तेंदुआ ये है। और मोस्ट रूप से जो हैं जिनमें मुख्य रूप से जिनका संरक्षण किया जा रहा है उनको साथ में याद रखना है। जैसे नौरादेही नीलगाय के लिए संरक्षण दे रहा है। वहीं अगर गांधी सागर देखा
देखा जाए तो वो नीलगाय के लिए संरक्षण दे रहा है। वहीं घाटी गाँव नहीं, गांधी सागर नीलगाय के लिए, वहीं घाटी गाँव और आपका कौन करेरा ये किसके लिए थे, सोन चिरैया के लिए थे। ठीक है, तो इस तरीके से। इसके बाद आगे देखते हैं पेंच। आपका पता है पेंच नेशनल पार्क भी है, पेंच अभ्यारण्य भी है, तो ये सिवनी छिंदवाड़ा में पड़ता है, ये भी याद रखना है। रातापानी रायसेन में है, याद रखना है रातापानी रायसेन में है, ये है। यहाँ पर टाइगर प्रोजेक्ट चलाने की योजना बनी है लेकिन अभी चलाई नहीं गई है। आप याद रख सकते हो, ऐसे क्वेश्चन आएगा निम्न में से कौन सी अभ्यारण्य में टाइगर प्रोजेक्ट चलाया जाना है, तो याद रखना है रातापानी राय में। तो राजा याद रखना है रा से रायसेन और रा से रातापानी। डुवरी संजय सीधी में पड़ता है, ये भी याद रखना है। सिंघौरी आपका रायसेन में पड़ता है, राजा राय सिंघौरी, मतलब ऐसे याद रख सकते हो कि जो सिंघौरी है वो कहाँ पर है, रायसेन में है, रातापानी रायसेन में है, ये हो गया। इसके बाद सोन, मतलब सोन सीधा ही आ गया, सोन घड़ियाल, यानी कि सोन जो अभ्यारण्य है वो कहाँ पड़ता है, सोन सीधी शहडोल में पड़ता है। सोन कहाँ पड़ता है, सोन जो है आपका वो कहाँ पड़ता है, सीधी शहडोल में। कहाँ, तो सोन याद रखना सीधी शहडोल में। किस लिए फेमस है, घड़ियाल और मगर कछुआ यानी कि मगरमच्छ के लिए। ठीक है, ये है। वहीं अगर बात करें सरदारपुर किसके लिए फेमस है, खरमोर पक्षी के लिए। सरदारपुर किसके लिए फेमस है आपका, खरमोर पक्षी के लिए। किसके लिए, खरमोर पक्षी के लिए। ये कहाँ पर है, धार में। तो कैसे याद रखोगे, जो सरदार लोग होते हैं, मतलब जो सिख यानी कि जो सरदार होते हैं, मतलब पंजाबी समझ सकते हो। सरदार लोग क्या रखते हैं अपनी जेब में, क्या रखते हैं, जैसे कटार रखते हैं, तो उसमें क्या होती है, धारी होती है, तो सरदारपुर धार में, ऐसे याद हो जाएगा। अपने हिसाब से अपने मन से ट्रिक लगाइए और इन चीज़ों को लंबे टाइम तक याद रखना है, तभी आपकी जीत है। वहीं अगर बात करते हैं सैलाना कहाँ पर है, ये भी आपका रतलाम में है, ये खरमोर। तो दो चीज़ें आपको दिख रही होंगी, जैसे सोन चिड़िया के लिए दो थी, करेरा और आपका घाटी गाँव। वहीं गांधी सागर और आपका रातापानी किसके लिए थे, नीलगाँव के लिए, नीलगाय के लिए थे, नहीं रातापानी नहीं, आपका वो क्या बात करते हैं उसके, गांधी सागर और आपका नौरादेही ये नीलगाय के लिए थे। ठीक है, इस तरीके से दो आपको मिल रहे होंगे। सरदारपुर में खरमोर, सैलाना में भी खरमोर। सरदारपुर को आपको, जो सरदार लोग होते हैं वो अपनी जेब में तलवार रखते हैं, तो उसको क्या याद रख सकते हैं, धार से याद रख सकते हो। सैलाना, रात में जब अपन छोटे थे तब मम्मी क्या करती थी, आपको सहलाते हुए सुलाती थी। सैलाना मतलब रतलाम, रात यानी कि रतलाम, सहलाते हुए सुलाती थी छोटे में बच्चों को, लोरी सुलाते हुए, तो ऐसे याद हो जाएगा, सैलाना मतलब रतलाम। ठीक है, खरमोर पक्षी के लिए। राला मंडल एमपी का सबसे छोटा है। वहीं रातापानी अगर बात करते हैं सबसे बड़ा का, तो नौरादेही सबसे बड़ा, रातापानी दूसरे नंबर पर है, और सबसे छोटा, सबसे बड़ा और सबसे छोटा मोस्ट इंपोर्टेंट रहता है। तो राला मंडल सबसे छोटा अभ्यारण्य है। ठीक है, वहीं अगर नेशनल पार्क की एक बार फिर से रिवीजन करवा देते हैं। नेशनल पार्क में सबसे बड़ा क्या था, आपका कान्हा किसली नेशनल पार्क था। वहीं अगर सबसे छोटे की बात करते हैं, सबसे छोटा नेशनल पार्क आपका डिंडौरी जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान था। ठीक है, ये याद रखना था। वहीं अगर बात करते हैं आपका ओरछा निवाड़ी में पड़ता है, ये भी है। नरसिंहगढ़ रायगढ़ में पड़ता है। नरसिंहगढ़ कहाँ पर पड़ता है, रायगढ़ में पड़ता है। पूछे जाते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है, बार बार बता रहे हैं। रानी दुर्गावती ये अभ्यारण्य है, रानी दुर्गावती अभ्यारण्य है, ये दमोह में है। ठीक है, ये रानी दुर्गावती समाधि पूछते हैं तो वो अलग है, वो जबलपुर में है। वहीं अगर रानी दुर्गावती वाइल्ड सेंचुरी की बात करते हैं तो दमोह में। ठीक है, ये कंफ्यूज करते हैं इसीलिए पूछे जाते हैं, याद रखना है। अभ्यारण्य दमोह में, समाधि जबलपुर में। गंगऊ ग्वालियर में है। और गौ अभ्यारण्य यानी कि एकमात्र, ये विश्व लेवल पर है, एकमात्र गौ अभ्यारण्य जहाँ पर गायों का संरक्षण पहली बार किया गया है, वो सलरिया गांव कहाँ पर है, सलरिया सुसनेर आगर मालवा में। ठीक है, याद हो गया ये आपका। अब कौन कौन से आपके प्रस्तावित हैं ये भी देख लेते हैं। तो आपको बताया ना 3 प्रस्तावित हैं, मतलब कौन कौन से प्रस्तावित हैं, 4-5 हैं जो आपको याद रखना है। जैसे पन्ना 2 अभी प्रस्तावित है, राष्ट्रीय उद्यान विशेष रूप से जंगली भैंसों के लिए इसे बनाया जा रहा है। वहीं ओमकारेश्वर खंडवा में पड़ता है, ये राज्य के सभी वन्य जीव प्राणी इसके अंतर्गत आएंगे। मतलब अगर बात करें पन्ना टू में जो जंगली भैंसे होते हैं उनका संरक्षण बनाने के लिए बात कर रहे हैं। ओमकारेश्वर खंडवा में पड़ता है, ये मुख्य रूप से क्या है, सभी प्रकार के वन्य जीव इसमें पाए जाएंगे। ठीक है, इस तरीके से याद रखना है। ये 2 नेशनल पार्क प्रस्तावित हैं अभी। वहीं अगर बात करते हैं कालीभीत यानी कि बैतूल में है, ये अभ्यारण्य यानी कि वाइल्ड सेंचुरी 4 अभी आपके प्रस्तावित हैं। कालीभीत बैतूल में, सुरमैनिया खंडवा में, मानधाता खंडवा में, और कट्ठीवाड़ा मयूर यानी कि मोर के लिए फेमस बनाया जा रहा है अलीराजपुर में। तो ये आपको याद रखने हैं। ठीक है, कितने
2 नेशनल पार्क प्रस्तावित हैं और 4 आपके वाइल्ड सेंचुरी प्रस्तावित हैं। ये आपको याद रखना है। अब देखिए कल आप इसमें आपको मध्य प्रदेश के प्रमुख मेले बताएंगे, मोस्ट इम्पोर्टेंट रहते हैं ये। यहाँ से आपके 2 से 3 क्वेश्चन कवर करवाएंगे। तो सबसे पहले आपको याद रखना है, नेशनल पार्क बता दिया है, नदियाँ बता दी हैं एमपी की, ये भी एमपी का सामान्य परिचय बता दिया है ये। तो आपके 4 से 5 क्वेश्चन आपके ये कवर करवा देंगे जो अभी तक पढ़ाया है उसमें, ठीक है। और आप अपने को जज कर सकते हो पेपर सेट लगा के, ठीक है। तो कल मध्य प्रदेश के प्रमुख मेले पढ़ेंगे, हमारे साथ जुड़े रहिए। थैंक यू।